हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। काफ़ी जल्दी जल्दी ड्रॉप्स गिरे हैं आज, काफ़ी जल्दी जल्दी। ऐसा लगता है कि कोई आने के फिराक में है और वो भी बहुत जल्द। कोई बहुत कंट्रोल, जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, वो अपनी इमोशंस ना काफ़ी अरसे से, काफ़ी वक्त से कंट्रोल करके रख बैठे थे, काफ़ी इंटेंसिटी से कंट्रोल करके बैठे थे, लेकिन अभी ना हो नहीं पा रहा है। उनको ऐसा लगता है ना कि अभी ऐसा लगता है ना, उनको रीज़न चाहे जो भी हो, उनको ऐसा लगता है कि अप्रोच करना चाहिए, कुछ तो सोल्यूशन निकालना चाहिए, कुछ तो बात होनी चाहिए, कुछ तो बात होनी चाहिए, कुछ तो पॉइंट है जो क्लियर करना चाहिए। ये पर्टिकुलरली ना आपका कोई पिक्चर, लाइक कोई फ़ोटो पिक्चर, कोई स्पेशल मेमोरीज, स्पेशल लाइक कोई स्पेशल अटायर के साथ, कोई स्पेशल इवेंट के साथ, कुछ तो है ना वो जैसे ना दिल से लगा के बैठे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि जैसे तस्वीर एकदम दिल से लगा के बैठना, बट वो फ़ोटो, वो डीपी, वो प्रोफाइल या कुछ ऐसे जो तस्वीर है ना, वो पर्टिकुलर तस्वीर या कुछ पिक्चर है या कुछ मेमोरी है, वो एकदम वो मैसेज है या कुछ तो है जो ना एक पर्टिकुलर है, और वही चीज़ जैसे ना बार बार देख रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं। इनको आप में जो ना चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी है। आखिर ये सब क्या है, मतलब ये क्या, ये सिर्फ एक दिखावा है या फिर ये कोई क्या चीज़ है। लाइक ना वो चीज़ उनको अट्रैक्ट तो करती है कि आप में ना एक अलग सा चेंज है, एक अलग सा ऑरा है, एक अजीब सी ग्लो है, अजीब सा ग्लो है आपकी एनर्जी में। तो वो चीज़ उनको ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि ये क्या चीज़ है, जैसे जो खींचा चला जाता है, उनको ना जब वो खींच रही है। काफ़ी अरसे से ना ये आपको इग्नोर करते आए हैं, या फिर आपको समझ नहीं पा रहे थे, या समझ नहीं रहे थे। इन्होंने लगता है कि ना बार बार अपनी प्रायोरिटीज़ या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपनी मजबूरियाँ का ही दुखड़ा गाया है। अभी ऐसा लगता है ना कि आप उनसे कुछ पूछ नहीं रहे। मतलब एक वक्त था जो आप उनसे कुछ पूछ रहे थे, मांग रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसा मतलब एक चीज़ था कि आप सामने से बोल रहे थे, सामने से आपकी एनर्जी में भी फील होता था कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उनसे बात हो, अब आप झुक जाए, और वो सब चीज़ था। बट उस वक्त भी ये अपनी जैसे ना जिद, ईगो, वो सब लेके बैठे थे। और अभी ऐसा लग रहा है ना कि इनको ना आपसे बात करनी है, और आप कहीं पे नहीं हो, लाइक पहले की तरह नहीं हो। जो इंसान कल तक उनके आगे पीछे घूमता था, आज वो कहीं पे दिख नहीं रहा है। इनकी एनर्जी में लियो की एनर्जी फील हो रही है, एरीज फील हो रही है,
ज़रूरी नहीं कि इनके साइंस हो, बट ये एनर्जी वाइज मुझे लियो, एरीज, ये सारी चीज़ें दिख रही है। जैसे ना अपनी ही चलाना, अपने ही बारे में सोचना, अपनी ही फोकस करना, ये डिज़ायर्स पे भी वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। अब अगर उनको फील हो रहा है, रोमांटिकली भी फील हो रहा है, इमोशनली भी फील हो रहा है, एक ज़रूरत है अपने की, अपनी सोल रिक्वायरमेंट की, तो फिर आपकी याद है ना बहुत ज़्यादा बेचैन करी है। आप चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। एक तरफ ना इनको एक कॉन्फिडेंस भी है, एक तरफ इनको इन्हें कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं नहीं जाओगे। ये अगर सही से कोशिश किए ना तो आप मान ही जाएंगे, सही से कोशिश किए। इनको पता है कि आपको कैसे मनाना है, आपको किस बात पे, किस पॉइंट पे, किस लेवल तक आप रूठ सकते हो, बट किस पॉइंट के बाद आप मतलब समझ ही जाओगे, एक्सेप्ट करोगे, माफ़ी करोगे, वो चीज़ उनको लाइक बहुत अच्छे से पता है। ऐसा लगता है कि जैसे इस सिचुएशन में ना हमेशा इनका पलड़ा ही भारी रहा है। जैसे हर टाइम ये रिलेशन की डोर है उनकी तरफ ज़्यादा थी। मतलब ये जब चाहे आपको अपनी तरफ खींचते आ रहे थे, लाइक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होने के बावजूद भी हमेशा ये आपको किसी भी तरह कन्विंस करते आए हैं, ऐसा फील हुआ। मेरी बातों में ना बहुत ज़्यादा झिझक या एक फंबल होना है, और ये काइंड ऑफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी इमोशंस में ना काफ़ी ज़्यादा एक स्टेबिलिटी नहीं है। सोचते कुछ है और होता कुछ है, या फिर दिमाग कुछ बहुत कुछ लाइक दिल तो डिज़ायर बहुत कर रहा है, बहुत इच्छाएं है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। दिमाग बार बार रोक देता है कि नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इनका ईगो, इनकी ज़िद, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनको जैसे ना याद दिलाई जाती है दिमाग की तरफ से। ये दिमाग उनका एक दोस्त भी हो सकता है, कलीग भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, जो बार बार उनको रियलाइज़ कराता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये मजबूरियाँ, ये प्रॉब्लम्स, इसे देखो। जबकि दिल ये सारी चीज़ें देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। इनके पास या आपके पास डॉग हो सकता है, स्पेशली उस रिलेटेड कोई मेमोरीज हो सकती है। कैंसर साइन भी मुझे प्रोमिनेंटली दिख रहा है। डॉग, और ख़ास करके एकदम ऐसा लगता है कि उस डॉग से ना आप दोनों का बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। इनके इनिशियल आर हो सकते हैं SV, T, P फॉर पैरट, T फॉर टिया या फिर टाइगर। नंबर 7 और नंबर 4, दो नंबर्स मुझे प्रोमिनेंटली फील हो रहे हैं। या तो उनके बर्थ डेट 4, 13, 22, 31 हो सकते हैं, या तो 7, 16 और 25 हो सकते हैं। राहु केतु का एक अलग एक्सेस बन रहा है। या तो उनके ऊपर राहु की एनर्जी ये है, हावी है, या तो केतु की। दोनों भी सूरत में ये अपनी सिचुएशन में या तो डिज़ायर से भाग रहे हैं, या तो डिज़ायर के पीछे है। एकदम अलग सा डिज़ायर फील होना ये भी हो सकता है, या तो कम्प्लीटली डिज़ायर नहीं, लाइक कुछ हो ही नहीं सकता भाई, अपनी लाइफ में कुछ है नहीं, अब हमने तो गलतियाँ कर दी है, अभी कुछ हो ही नहीं सकता, मैं ही, मेरा ही गलती है, ये है, ऐसे दुखी आत्मा करके भी हो सकता है। अचानक से फील करना है कि भाई लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ही है, सोल्यूशन से नहीं है। इनको ना हर बात में ना आपके ऊपर भरोसा है, या आपकी तरफ झुकाव है कि लाइक आप आओ और ठीक करो, आप आओ और ठीक करो, लेकिन इनके हिसाब से। इनको एक जो एफ़र्ट लेने हैं, एफ़र्ट इन द सेंस कि बहुत सी आपके रिश्ते में चैलेंजेस या मुश्किलात बहुत है और अलग ही लेवल की है, तो उसको चलते ही मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये जैसे ना उस मेहनत के लिए रेडी नहीं। आप चाहिए तो सही, लेकिन उसके लिए जो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजंस है, वो लेने पड़ेंगे, उससे वो डर रहे हैं।
ऐसा लगता है कि फिर वो आप चाहिए, साथ में चाहिए, एकदम आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आप करो तो जाके वो डिसीजंस हो सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। हो ना हो ये इंसान काफ़ी काफ़ी आपके ऊपर ना डिपेंडेंट है, जैसा डिपेंडेंट। इसे कहा ना कि डिपेंडेंट है और सभी खामोश खामोश। इनकी एनर्जी में जैसे ना एक खामोशी अजीब सी है, मतलब जब बात इनके करने की आती है तो खामोश हो जाते हैं, बात इनको डिसीजंस लेने हैं तो खामोशी है, लेकिन अगर एक्शन आपकी तरफ से होना है तो भाई वो फटाक से तैयार है कि आप आ जाओ, फिर देख लेते हैं क्या करना है। ऐसे कुछ एनर्जी है काफ़ी हद तक ना। ये ऐसा है कि अभी ये चल रहा है सिचुएशन कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और एक्शन तो कोई नहीं ले पा रहा है, मतलब आप एक्शन ले नहीं पा रहे हो, वो एक्शन ले नहीं रहे हैं, तो दोनों भी सूरत में चीज़ें स्टैग्नेंट है, इसी वजह से रुकी हुई है। आप अगर एक्शन लोगे तो आप झुकेंगे, फिर इनकी तरफ से ही हर चीज़ होगी, और ये एक्शन लेंगे तो उनको भी ऐसा लगता है कि इनको फिर वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो करनी चाहिए, मनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उसके लिए जैसे ना ये रेडी नहीं है, इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी चीज़ के लिए रेडी नहीं है। प्यार तो दोनों तरफ है, प्यार दोनों तरफ है, प्यार दोनों तरह से फील होता है, दोनों भी चाहते हैं कि यूनियन हो जाए, एक दूसरे से मिले, बात करे, वही वो जो बॉन्ड है आप दोनों के बीच में जो बहुत खूबसूरत है वापस डेवलप हो जाए, बहुत सारी बातें हो, बहुत सारा वो वक्त हो, एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप हो, सब कुछ है, लेकिन आगे कौन आएगा। और पता नहीं क्यों अचानक से मुझे एक सॉन्ग चैनल हुआ है, मुस्कुराने की वजह तुम हो, मुस्कुराने की वजह तुम हो, वो वाली चीज़ सुनाई दे रही है। तो वैसा लग रहा है कि जैसे इनको ऐसा लगता है ना कि आप नहीं हो तो लाइफ में खुशियाँ नहीं है, या फिर लाइफ में मीनिंग नहीं है, या फिर लाइफ में कोई मोटिव नहीं है, गोल नहीं है, या फिर उस गोल तरफ लाने का एक मकसद नहीं है, लाइक ना एफर्ट लेने का मतलब नहीं बनता, ऐसा कुछ फील हो रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि यूनिवर्स ही कुछ एक्शन लेगी और आपको मिलाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। अचानक से कुछ तो अपॉर्चुनिटी, कुछ तो रीज़न, कुछ तो इनकी तरफ से अचानक से दिमाग खसक जाए कि हाँ भाई नहीं, बस मन कर रहा है अभी बात कर ही लेते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। टेम्पटेशन, डिज़ायर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके लिए जो एक्शन लेना पड़ेगा उससे डर जाते हैं कि इतना बड़ा डिसीजन, इतनी बड़ी स्टेप्स अकेले कैसे हो पाएगा, ये समझ नहीं आता। कोई सच है जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जैसे कोई डिसीजन है, जैसे मैंने कहा ना बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा सच का सामना करना है, सच बताना है, सच सुनना है, सच बोलना है, उस चीज़ के लिए जैसे रेडी नहीं हो पा रहे, और यूनिवर्स उस चीज़ के लिए फोर्स कर रही है, फिर वो आप हो या कोई भी। इनका तो है कि यूनिवर्स फोर्स कर रही है कि डिसीजन तो लेना पड़ेगा, और फाइनली जैसे मैंने फील किया ना, अचानक से इनका आना हो सकता है। ये जिस तरह से पर्टिकुलर पिक्चर, पर्टिकुलर मेमोरीज़ में खो जाते हैं ना, एक बहुत ही ज़्यादा एक मैनिफेस्टेशन एनर्जी क्रिएट होती है। एंड यहाँ 4 हो सकता है कि 444, 222, 777 ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में ना जैसे आप कुछ चाहते हैं, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, डिसीजन क्या लेना चाहिए, बस आपको याद करते रह जाते हैं। एक पर्टिकुलर वे से
अकेले में, स्पेशली रात के वक्त, और कोई ड्रिंकिंग के वक्त, लाइक नो चाय पी रहे हो, पानी पी रहे हो, अचानक से आपकी याद आती है, या फिर कोई भी ड्रिंक लेते हो, तभी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पास आए, आपके लिए स्टैंड ले, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ना समझनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, जैसे ना वो रेडी नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ मौका तो ज़रूर देगी अप्रोच करने का। बॉटम डेक है रोमांस एंड कनेक्शन। सो मैंने जैसे फील हुआ यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्पिरिचुअल यूनियन है, स्पिरिचुअल यूनियन है, तो वो तो है, वो एनर्जी वाइज फील तो हो रहा है। और इसके लिए ज़रूरी है ट्रांसफॉर्मेशन आप में, क्योंकि ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आपके लिए वेट कर रही है, ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस एंड रोमांस एंड कनेक्शन। तो चीज़ें ठीक होने वाली हैं, उसका तो श्योर है, लेकिन कब होगा? तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी हीलिंग, आपकी क्लिनजिंग, आपका बदला बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। सो ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आपकी तरफ आ रहे हैं, तो एंड जस्ट थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।